करना शुरू करते हैं तो हमारा पूरी जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, स्वर्ग की ओर हो जाती है। फिर हमारी आंखें हमारी नहीं रहती, यीशु मसीह की हो जाती है। हालेलुया। फिर हमारी नहीं रहती, यीशु मसीह की आंखें हो जाती है। जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हम बोलना शुरू कर देते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह दोहराते हैं वही हम दोहराना शुरू करते हैं। जो खुदा बोलता है वही हम बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कहता है मैं बाप को करता देखता हूँ वही करता हूँ। मैं उससे सुनता हूँ और मैं वही बोलता हूँ। जब हम उससे सुनना शुरू करते हैं हम वही बोलना शुरू कर देते हैं। जो आपके पास दिया है वही आप आगे दोगे। जो आपके पास है वही दे पाओगे। जो आपके पास है वही दोगे, जो नहीं है वो कहाँ दे पाओगे। क्या कहता है आगे? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है प्रकट हो जाए कि सब कुछ दिखाई दे। कोई बात छिपी नहीं है और ना कुछ गुप्त में है, ना कुछ गुप्त में है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो हाँ, तो वह सुन ले। जिसके कान सुनने के हैं वो सुने। मेरी बात समझ आ रही? मुझे मैक की बात सही नहीं लग रही कुछ। जिसके सुनने के कान हैं वो क्या है, सुने। सबके कान है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो परमेश्वर कब किस वक्त बात करे, वचन में लिखा है प्राणचरी करना, आओ भक्त करना कभी मत छोड़े। यानी कि खुदा के खादमों को घर बुलाना कभी मत छोड़े। जाने अजाने में हम क्या करते, स्वर्गदूतों घर उतार लेते हैं। जाने अजाने में क्या करते हैं, स्वर्गदूतों को घर उतार लेते हैं। कई बार परमेश्वर का दूत ही आ जाता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत। मैंने अभी कहा ना कि हम क्या करते हैं, एक और पर्सन हमारे साथ होकर चलता। मैंने कहा बाइबल एक पर्सन है, ठीक है ना, एक मनुष्य जो हमारे साथ चले। जब बाइबल वचन से भरे होंगे तो जब हम आप किसी खुदा के खादमों को घर उतार रहे हैं, आपको नहीं पता आप स्वर्गदूत को लेके आ रहे हैं घर में। आपके पास कौन आ रहा है? एक स्वर्गदूत आ रहा है। इसलिए कहता है प्राणचारी, पंजाबी में लिखा प्राणचारी आओ भक्त करने कभी मत छोड़े। लगातार लगे रहे। पता नहीं किस वक्त कैसे खुदा का दास आ जाए कि आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाए। आपको नहीं पता कि कब परमेश्वर का दास को परमेश्वर ब्लेस्ड किसी घर के लिए कोई ऐसे वर्ड उसके अंदर डाल के भेज दे कि वो उसके घर जाए और बोले, वो होना शुरू हो जाए। वो बोले और वो होना शुरू हो जाए। जब बार बार खुदा के दासों घर बुलाते यार, चाहे तंगी परेशानी बुलाते यार, चाहे पानी, वचन में लिखा अगर ठंडा ग्लास पानी का देते हैं उसका फल तुम कभी नहीं खोगे, ठीक है ना। उसका प्रतिफल का कभी कुछ खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आया खुदा के दास आए, प्रार्थना करे, पानी का गिलास दो, वो आशीष देके जाएगा। वो क्या देके जाएगा? आशीष देके जाएगा, गुड़गुड़ाएगा नहीं। कहते एक बारी क्योंकि हम अपने दिमाग से चलते, अपनी बुद्धि से चलते। कहते एक बारी एक व्यक्ति किसी के घर के सामने गया, उसको बड़ी प्यास लगी थी। मैं सुन रहा था क्योंकि मैं अपनी ओर से जो मैं सुनूंगा वो आपको सुना देता हूं मैं। तो वो किसी घर गया तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो बाहर से अंदर से एक व्यक्ति आया और उसने जो बाहर खड़ा था वो कहता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। वो पानी लेने अंदर चला गया, आया ही नहीं बाहर, आया नहीं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया और बाहर खड़ा बुड़बुड़ा रहा है। नहीं देना था तो मना कर देता, ठीक है ना। दरवाजा बंद कर दिया और आया नहीं अभी तक। ये कैसा बंदा है, गाड़ी रोज देने लगा बाहर खड़ा। आधे घंटे बाद बाहर आया, वो जूस का ग्लास लेके आया। वो क्या लेके आया? जूस का ग्लास लेके। अरे वो कहता हो, मैं तो इसके लिए गलत सोच रहा था, जो तुम मेरे लिए जूस लेकर आया है, ये बड़ा भला बंदा है। वो क्या कहता, जूस पीता है, जूस में ना नमक होता है ना कुछ और होता। फिर बड़बड़ा लगता है, इसमें नमक नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें चीनी भी डाली, नमक नहीं डाला, इसमें ठोकर पकड़ा दिया, ऐसे पकड़ा दिया। उसको बोलना शुरू करता, कहता इसमें कुछ डाल तो देते, आपने ऐसे लेकर आ गए, ऐसे मुझे पकड़ा दिया। वो कहता भाई मैं नमक और चीनी अलग से लेकर आया हूँ,
कहता मुझे ये नहीं पता कि आपको शुगर ना हो, कहीं डायबिटीज ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नमक शुगर अलग से लेकर आया हूं मैं। ठीक है, कहता अरे ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है ना। जो खुदा के दास को पानी दोगे वो नहीं कहेगा मुझे पानी दे दिया साथ में कुछ खाने को नहीं दिया, आप पानी दोगे वो कहेगा यीशु मसीह के नाम में तो ये आशीष मिले, यीशु तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीष दे। अगर रोज बनाओगे, 10 दिन बनाओगे तो 10 दिन आके पानी दोगे, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु इस पानी के बदले इस बहन को, इस भाई को आशीष दे। पता नहीं कौन सा शब्द, ठीक है ना, आपकी सेवा में, ठीक है ना, आपकी सेवा में वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते थे, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। आपकी सेवा के अंदर वो नहीं चाहिए कि आए खुदा का दास बोले, आप निस्वार्थ, मैंने सिर्फ उतारना है, सेवा करनी है, उनको पानी देना है, चाय हो सके चाय देनी है, लेकिन मैंने उनको बुलाना है, मैंने उनको हर रोज बुलाना है, ठीक है ना। 15 दिन के बाद, हफ्ते बाद मैंने बुलाना ही बुलाना। अब पानी दोगे, अब कभी देखो खुदा के दास के ऊपर, माथे के ऊपर वो नहीं होगा कि ना पानी पड़ा दे, उसका मुंह हमेशा आनंद से भरा देखोगे। पता नहीं कब कौन सा वर्ड परमेश्वर के मुंह में डाल दे कि आज तू जा। अलीशा रोज जाता था, अलीशा रोज जाता था उसके घर में, इस्लामी स्त्री के यहाँ, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके मुंह में वर्ड डाला कि इसको बच्चे की आशीष दे दे, और उसको परमेश्वर ने आशीष दी बच्चे की। रोज उसकी वो भक्त करती थी, रोज सेवा करती थी। और बाइबल में पढ़ के देख ले, सुनिए, बाइबल में पढ़ के देख लें, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे औलाद नहीं है, मुझे आशीष चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए।